ब्लॉगिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ब्लॉगिंग की टाइप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल के ऊपर हमने बात कर ली, ब्लॉगिंग टाइप्स के ऊपर बात कर रहे हैं और टाइप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे इवेंट ब्लॉगिंग की। इवेंट ब्लॉगिंग के साथ हम बात करेंगे आपकी किसकी ब्लॉगिंग की बात करेंगे, निच नहीं थी, सेकंड थी एडसेंस ब्लॉगिंग, एफिलिएट ब्लॉगिंग, ठीक है। एडसेंस ब्लॉगिंग और एफिलिएट ब्लॉगिंग, ठीक है। अब जो नए हैं उनको फिलहाल थोड़ा कंफ्यूज होगा, ये अलग क्यों है, ये क्या, ये काइंडली लास्ट 2 वेबिनार्स देखिए ब्लॉगिंग के, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा सबसे पहले चलते हैं हम, मैं थोड़ा से स्ट्रक्चर से जाऊंगा। इवेंट एडसेंस ब्लॉगिंग पहले लेके आऊंगा, एफिलिएट बाद में लेके आऊंगा और हम बात करेंगे इवेंट की बाद में, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडसेंस ब्लॉगिंग का रोड मैप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कि हम ये देखते हैं कि लेट्स अज्यूम, देखिए, और एक और चीज, जब हम रोड मैप किसी का भी बनाते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं कि हम ये काम करने लगे हैं। अगर हमारे दिल में जरा सा भी होगा ये काम हमने करना है नहीं करना, तो फिर हम सही रोड मैप नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमारा की एलिमेंट यहाँ पे कि अगर हमने ये काम लाजमी करना है तो फिर हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। तो एडसेंस ब्लॉगिंग का रोड मैप अगर हम बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे उस चीज को हम देखते हैं, तो उसके अंदर हमारा की एलिमेंट किया है, ठीक है। हमारा गोल क्या है, वी वांट टू अर्न फ्रॉम एडसेंस, सिंपल, ठीक है, कि हम एडसेंस के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगेन कुछ रोड मैप ऐसे हैं, बल्कि सारे रोड मैप ऐसे हैं जिसके अंदर आपको उनकी जब बेसिक सिस्टम्स का पता होगा कि किस तरह वो वर्क कराते हैं, तब ज्यादा इफेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। तो एडसेंस का जो बेसिक सिस्टम वर्क अराउंड करता है वो क्लिक सिस्टम पे करता है, क्लिक, ठीक है, कि पर क्लिक, ठीक है, कि एडसेंस आपको पर क्लिक के ऊपर, जब एड्स के ऊपर क्लिक ऑन एड्स लिख लूं के ऊपर क्लिक होता है, जो आपको एड्स शो किए जा रहे होते हैं गूगल के ऊपर, आपकी वेबसाइट्स के ऊपर, जो एडसेंस के वो एडवर्ड्स के जो आ रहे होते हैं, और एडसेंस एडवर्ड पे एडवर्टाइजर देता है, एडसेंस के थ्रू पब्लिशर्स जो है ना उसको अपनी वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर जब भी कोई विजिटर आता है क्लिक करता है तो उसके तहत आपको अर्निंग मिलती है, राइट। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं अब रोड मैप बनाने के लिए, ट्रैफिक सोर्स, ठीक है, कि ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक आएगा तो क्लिक्स होंगे, सारा कुछ। उसके हमने 2 सोर्स हमने देखे थे लास्ट टाइम, अगर हम रिकॉल करें 2 या 3 हमने बल्कि देख लिए थे इसके अंदर। एक तो ये है कि आपका फ्री, और दैट इज एसईओ का हो गया, और एक आपने कहा था पेड, ठीक है, एड्स की हमने बात कर ली। कि एक तरीका ये है कि आप एसईओ के थ्रू, बल्कि ये हमने एसईओ को सेकंड पार्ट में लेके आते हैं, एक फ्री आपका फैन पेजेस वगैरह से या इस तरीके से भी है, ठीक है, फैन पेजेस या सोशल मीडिया, ठीक है, वहां के भी प्रोफाइल अगर आपके स्ट्रांग बने तो वहां से भी आप फ्री का एक तरीके से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और जो पिछले दिनों जो फेसबुक के फैन पेजेस का बूम था, लोगों ने अच्छा खासा जनरेट किया और अभी भी आजकल कर रहे हैं। सर्च एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू आप लेके आते हैं, राइट, एड्स एंड ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन ऑन ये है जनाब कि आप द इजीएस्ट वे कि आप पेड ट्रैफिक रन करें, पैसे लगाएं, ठीक है, उसके बाद आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और उसके थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट करो, ये सबसे इजी वे है। इसके अंदर आपको टेस्ट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने पैसे लगाए सारा कुछ। लेकिन इससे बचने के लिए जो सेकंड रिकमेंडेशन आती है वो आती है, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं। जो आप पैसे लगा रहे हैं एड्स के ऊपर, कि आपने कहा कि जी $1000 आपने लगाया और $1000 के ऊपर आपको लेट्स सपोज 1000 विजिटर्स आए एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर आप उस कीवर्ड के ऊपर अपने वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं तो इसका मतलब है $1000 आपने सेव कर लिए, बात समझ रहे हैं। और वो फिर आगे जाके आपको ट्रैफिक का जो है ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको हेल्प आउट देते हैं। एक बहुत की एलिमेंट है और ये स्ट्रेटेजी अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग कर रहा है या करने जाए तो जरा इसको एनालाइज करना और इसको सोचना, ये तुम्हारी ब्लॉगिंग के स्ट्रक्चर को, तुम्हारे रेवेन्यू को बड़े डिफरेंट एंगल से चेंज कर देगा। वो क्या है, ठीक है। अभी एकदम से मुझे चीज क्लिक की है, मैं चाहता हूँ आपको अपडेट करूं,
अच्छा, कोई ऐसी वेबसाइट जिसका मुझे बताएं जो एडसेंस के ऊपर चल रही हो, आपके जहन में और रेवेन्यू कमा रही हो 500, 600, $1,000। मैं उसकी जो है चीजें आपको कुछ अपडेट करता हूँ, या मैं आपको चलो एक और ओके, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बड़ा सेलेक्ट से उठाता हूँ। टेक के अंदर जाते हैं। बड़ी बड़ी साइट्स हैं, छोटी साइट्स में जा रहा हूँ। एड्स, कीवर्ड, चैनल, प्राइस, ऑडियो। अच्छा, 10वें पेज पे देखते हैं। हाँ, ये तुमने अच्छा किया। वली भाई की वेबसाइट देखते हैं क्या है। ऑनलाइन उस्ताद, नहीं उनकी एक और वेबसाइट भी है यार, वो दूसरी कौन सी है उनकी वेबसाइट, ये आ गई है कोई, छोड़ो यार। इस वेबसाइट को मैं देखता हूँ। ऑनलाइन ट्यूटर, हाँ, ऑनलाइन ट्यूटर। पता नहीं यार, यूआरएल सही कर देख के बताना, छोड़ो, मैं जब तक दूसरी देख लेता हूँ, छोड़ो। इसके ऊपर एड चल रहे हैं, इसके ऊपर एड ही नहीं है, छोड़ियो यार, कोई बड़ी साइट उठा लेता हूँ। मैं चीज समझाना जो चाह रहा हूँ वो समझने की जरूरत है, असल बात। ओके, ये लैपटॉप मैक देखते हैं, कॉपी। जो चीज दिखाना है वो ये देखते हैं, छोड़ो। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट है, इसको एसईएम रश में हम ओपन कर रहे हैं। एसईएम रश क्या है कि ये आपको बेसिकली उस वेबसाइट के स्टैट्स वगैरह बताता है, और खासतौर पे कीवर्ड्स पे रैंकिंग वगैरह सारी चीजें आपको ये दिखाता है। ठीक है, 1.6 मिलियन इसका ट्रैफिक आ रहा है और ये काफी बूम पे जा रहा है। 2010 से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और अब 1.6 मिलियन का, 16 लाख का पर मंथ का ट्रैफिक आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर एज्यूम से पहले अगर हम देख लें तो ज्यादा भी बेहतर बन जाएगा। ये एडसेंस की ग्राउंडिंग घूमेगी। यस, ये देखें ऊपर टॉप पे पहला ये एड एडसेंस का आ रहा है, ठीक है, एड्स बाय गूगल, इस पे जाता हूँ, राइट, और ये भी एड्स बाय गूगल आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड वेबसाइट है, सारा उस पर काम हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, ठीक है। कम से कम भी अच्छा खासा ये महीने का छाप रही है वेबसाइट है। अच्छा, अब बताने का मकसद क्या है आपको, वो मकसद ये है कि ये बेस्ट लैपटॉप्स के ऊपर फर्स्ट पेज पे बैठी है, ठीक है। इसका सीपीसी जो है 1.85 है, सही है, ये चीज समझने की जरूरत है आपको। $1.85 इसका कॉस्ट पर क्लिक है, राइट। अगर 49,500 जो एवरेज स्टैट्स है जो गूगल बताता है, या जो एवरेज सर्वे वगैरह हुए हैं, उसमें यह है कि जो अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे है किसी भी कीवर्ड के टॉप पे, तो आपके पास जो ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं वो राउंड अबाउट 30% से 40% होते हैं, ठीक है। कि अगर 100 लोग आ रहे हैं उस कीवर्ड के ऊपर, तो 100 में से 30 बंदे आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो 45 या 39,500 अगर हम बात करें, तो इसका पॉइंट 30% मिनिमम पे वर्क करता है। तो 14,000 जो विजिटर्स हैं, एटलीस्ट अगर 14,000 के करीब करीब, या 10,000 से 14,000 के करीब करीब लोग जो है ना इस कीवर्ड को जब सर्च करते हैं तो फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। इसका मतलब ये है 14,850 मल्टीप्लाई बाय 1.85, 1.85, ठीक है, ये हो गया $27,472 की जो है ना इसकी वैल्यू की कॉस्ट जो है ना यहाँ पे सेविंग हो रही है। अगर यही जो है ना लोगों को अगर मैं डिवाइड करूं 1.85 बल्कि ये आपको इधर
करके दिखाता हूँ ताकि ज्यादा आप इजीली समझ सकते हो, और ये समझना जरूरी है आपके लिए ताकि समझो कि यार कितना पोटेंशियल है। ठीक है, ट्रैफिक, और ये हम कहते हैं 30% है, 30% है, और ये आता है। ठीक है, हम कहते हैं एवरेज सीपीसी है, सीपीसी कितना है इसका जनाब, किधर गया, $1.85, 1.85। ठीक है, अच्छा तो कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, एवरेज कॉस्ट इसकी हो गई, अगर आपको ये ट्रैफिक सर्च इंजन से लेके आना पड़े तो आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी होगी, आपकी कॉस्ट होगी जनाब ये कि आपको $27,472.5 पे करने पड़ेंगे गूगल को, तब जाके 14,850 का ट्रैफिक आपके पास गूगल पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है ना, एडवर्ड्स के थ्रू जो है ना पे करेगा। ठीक है, अगर एडवर्ड्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, यहाँ पे आपको पे करेगा। तो अगर आपने एसईओ कर ली है, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर ली है और आपके पास आ रहा है, तो आप सेविंग कर रहे हो डॉलर इस अमाउंट की, बात समझ रहे हैं, आप इतनी अमाउंट की सेविंग कर रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया हुआ है, अब सिस्टम समझिए जरा, आपने किया हुआ है एडसेंस लगाया हुआ, एडसेंस लगाने में बुराई नहीं है, लेकिन जरा समझेंगे जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो रियल बिजनेस हैं, वो कहाँ पे प्ले करते हैं और क्यों प्ले करते हैं और क्यों इफेक्टिव वो काम करते हैं। एडसेंस के थ्रू आप यहाँ पे वर्क अराउंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक और चीज देख लूँ, बेस्ट लैपटॉप्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या इस कीवर्ड के ऊपर लोग एडवर्टाइजर्स हैं कि नहीं है। सही है, जाहिर सी बात है एडवर्टाइजर्स होंगे तभी। ओके देखिए, एड्स हिस्ट्री, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, इंटेल है, और माइक्रोसॉफ्ट ने जुलाई में एड्स लगाए हुए थे। ठीक है, और मई ये सारा स्टैट्स आ रहे हैं, और इसके बाद और दूसरी कंपनीज वगैरह हैं, छोटी कंपनीज भी हैं, और गाइड्स और इस तरह की और दूसरी कंपनीज वगैरह भी हैं। और अगर मैं इसको सर्च इंजन में जाके इस कीवर्ड को एंटर करता हूँ, इस कीवर्ड को, तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, .com को हटाता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कुछ चीजें। ठीक है, और सारी, अच्छा अब बताने का मकसद ये है कि ये आपने बेस्ट लैपटॉप को देखा, आपने एडवर्टाइजर्स को देखा, सारी चीजें देखी। ठीक है, अब आपको ये नजर आ रहा है एडवर्टाइजर पे कर रहे हैं, इसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। यार आपको किसने रोका है इन एडवर्टाइजर्स को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए, या इनके कंपटीटर्स को डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए कि जनाब उनके पास आप जाएं और उनसे कहें कि यार आप गूगल के ऊपर 14,850 का ट्रैफिक लेने के लिए गूगल को पे करे $27,000। अगर आप पर मंथ का ट्रैफिक ले रहे हो, लेट्स सपोज आप इतना ट्रैफिक जो है ना ये ले रहे हैं वहां से गूगल के थ्रू, ठीक है, एड्स लगा के आ रहे हैं, राइट, 27,000। तो अगर उनके पास अप्रोच करते हो और उनसे कहते हो और दिखाते हो अपनी वेबसाइट के, मेरी वेबसाइट पे इस कीवर्ड से इतना ट्रैफिक आ रहा है और ट्रैफिक की वॉल्यूम ये बनता है, मैं आपको सिंपल और सिंपल जो है, अगर आप मुझे जो है ना $5,000 पे करते हैं पर मंथ का, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पॉट देता हूं। एक बंदा $27,000 लगा रहा है एड पे, तो क्या $5,000 उसके लिए लगाना आसान नहीं है, और नहीं सोचेगा उस बारे में। और फिर आप उसको कहते हो किस तरह है कि वैसे तो मैं $10,000 आपसे चार्ज करूं, लेकिन फर्स्ट मंथ मैं आपको ट्रायल के तौर पे 50% डिस्काउंट पे देता हूं, ताकि आप देख लो कि मेरे ट्रैफिक के अंदर वो दम है, या वो ट्रैफिक है जो आपको, जिस तरह का ट्रैफिक आप चाह रहे हो, आपकी कन्वर्जन हो रही है, या जो भी चीज है, राइट। क्यों नहीं टेस्ट करेगा कि अगर उसको 5,000 लगा के 27,000 के करीब करीब की वैल्यू की चीज को मिल जाए फिर, या अगर आप उसको ये अश्योर्ड करो कि जनाब इस तरह है कि आपको गूगल को पे करने के लिए आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप $27,000 समथिंग इसको पे कर रहे हो, राइट, मैं आपको 14,850 का ट्रैफिक प्रोवाइड करता हूँ, इसी निच, इसी कीवर्ड्स के रिलेटेड आपकी वेबसाइट पे भेजता हूँ, मैं सिंपल आपको जो है ना $5,000 चार्ज करूंगा। तो यार वो क्यों रोकेगा, क्यों रुकेगा। अच्छा, ये एक सिनेरियो समझ आती है यहाँ पे बात, इस बात में कोई दम समझ आता है कि अगर आपको एक बंदा, मुझे एक बंदा आता है, मैं फेसबुक के ऊपर, या मैं लेट्स सपोज गूगल एडवर्ड्स के ऊपर $1,000 लगा रहा हूं पर मंथ के अंदर, ठीक है, मेरे पास आप में से कोई बंदा आता है,
वो कहता है सर यूसुफ आप $1000 एडवर्ड्स के ऊपर लगा रहे हैं और आपको जो है ना 1000 ट्रैफिक आ रहा है, मैं आपको 1000 का ट्रैफिक रिलेटेड कीवर्ड से या रिलेटेड ऑडियंस का जो निश के अंदर है वही आपको बेचता हूं, लेकिन मैं आपके पास से $1000 नहीं सिर्फ $100 चार्ज करूंगा। ठीक है, तो फायदा है। और इसी कॉन्सेप्ट को बताने का मकसद पहले तो नहीं था लेकिन एकदम से क्लिक कर गया, वो ये था कि अगर आप यहाँ पे वेबसाइट्स देखें जो एड्स लगा रही हैं, जिस तरह ये वेबसाइट्स एड्स लगा रही है इंप्रेशन के ऊपर कि पर 1000 इंप्रेशन पे, अगर 1000 सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर इंप्रेशन, हर 1000 इंप्रेशन पे $25 ये चार्ज कर रही है। तो अगर इतने इंप्रेशन इसके हो जाते हैं मंथ के अंदर और जो सारी इसकी स्लॉट बुक रहती हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि पर मंथ का कितना रेवेन्यू कमा रहा है। ठीक है, तो ये किस आइडिया को या किस बिजनेस मॉडल को तकवीत देता है, ये जो बाय सेल एड्स वाला, कि फिर आप बैनर एड प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, ये है कि अगर आप डायरेक्ट कंपनीज को अप्रोच नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर लें तो कोई बुराई है, और उसको बताएं कि आप क्या उसको सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप 100 को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, 100 में से 2 या 3 भी मिल जाएं, यार तुम समझो, मुझे मतलब समझ नहीं आती लोगों की हमारी कम्युनिटी में, बल्कि यार बिजनेस का पता ही नहीं है, रोड मैप नहीं पता ना, रोड मैप नहीं है। अगर एक वेबसाइट के ऊपर, अब हमारे लिए अगर हम एज ए मार्केटर हैं, ठीक है, हमारे लिए फॉर मार्केटर, ठीक है, फॉर मार्केटर 10,000 ट्रैफिक पर मंथ from SEO to a website is equal to $10,000 मिनिमम पर मंथ। हमारे लिए इतनी वैल्यू है। और एडसेंस वाले या आप लोगों के लिए क्या है, 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है पर मंथ फॉर, बल्कि इसको यूं करते हैं, फॉर मार्केटर करते हैं, और फॉर एडसेंस पर्सन के लिए, कि भाई आपने वेबसाइट बनाई एडसेंस के लिए, आपका क्या पर्पस है, पर मंथ आ रहा है फ्रॉम एसईओ से। ठीक है, आपका क्या गोल होगा, आपका गोल जनाब ये होगा कि जनाब ये आ रहा है ना, तो मिनिमम ये आ जाए तो बहुत है। क्यों जी, यही बात है। अब समझो इस बात को कि यार 10,000 का ट्रैफिक, मैं ये कहता हूं 10,000 का ट्रैफिक मुझे पर मंथ का आना शुरू हो जाए ना, तो मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि आपका बिजनेस स्ट्रक्चर किस पे वर्क अराउंड कर रहा है, आप क्या चीजें कर रहे हो, और किस तरीके से लोग आपको यूज करके अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप उस प्ले पे या उस साइड पे जाते जहां पे आप मैक्सिमम उठा सकते हैं। अब इस सिनेरियो को एक और एंगल से देखें। इस सिनेरियो को अभी हमने देखा था, किस एंगल से देखा था, ये जो है एग्जाम्पल आइडिया फॉर, इसको आइडिया हम लिख देते हैं, आइडिया फॉर डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स। ठीक है, ये आपको रिकॉल करने में सबको आसान रहेगा जब आप रिप्ले वगैरह देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये बात होगी। अच्छा, फॉर मार्केटर्स हो गया था। अब एक और बात मैं यहाँ पे करता हूँ। अब देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा सिस्टम को और सारी चीजें। अब किसी के दिमाग की घंटी बजी और कोई जो मैं कहने लगा हूं या जिस ट्रैक पे जा रहा हूं कुछ गैस, चलो जरा चैट में अपडेट करो। एक और स्ट्रेटेजी इसके अंदर बहुत अच्छी चल सकती है। सोचो, जो जहन में आता है, नो तो नो लिख दो, या आता है तो लिखो क्या, और क्या इसी आइडिया को लेते हुए जो है ना बहुत अच्छा काम किया जा सकता है जो आपको अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। बताएं, चैट में बताएं। अफिलिएट मार्केटिंग, और दूसरे में कह रहे हैं स्मॉल बिजनेस को अप्रोच करें। अच्छा, अफिलिएट और कुछ गुड है, अफिलिएट मार्केटिंग, बिल्कुल अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाओ ना कि अब अगर आपने, अच्छा अगेन, अब अफिलिएट मार्केटिंग क्यों, कहां पे, किस तरह वैलिड करेगी, ये चीज भी समझने की जरूरत है। वो इसलिए समझने की जरूरत है कि अगर आपने, वैसे तो हर तरह की प्रोडक्ट्स की एफिलिएट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सारा कुछ हो सकता है। जो एडसेंस को प्रेफर किया जाता है ज्यादातर लोगों ने, वो एडसेंस को क्यों प्रेफर किया जाता है, व्हाई पीपल प्रेफर एडसेंस, बिकॉज दे फील इट रिक्वायर लेस efforts and it will automatically bring revenue every
एवरी मंथ, ठीक है कि जनाब इसके ऊपर एफर्ट्स कम लगेंगे और मैंने एक दफा वेबसाइट को रैंक कर लिया तो बस मुझे जो है ना एडसेंस से सर्च इंजन से ट्रैफिक आता रहेगा और जो है ना मैं बैठ के खाता रहूंगा, ठीक है। तो खाते के चक्कर में जो है ना कुछ भी नहीं खाता खुलता, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या है कि इसके अंदर भी अगर आपसे हम ये बात करें कि लेट्स अज्यूम, हम यहाँ पे एग्जाम्पल ये लेते हैं कि ये बायर्ड कीवर्ड्स के ऊपर है या ये उन कीवर्ड्स के ऊपर है जिसके आप अफिलिएट बने हुए हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। मतलब ये कि ये मैं कहता हूं कि एसईओ की किसी प्रोडक्ट का ट्रैफिक है, लॉन्ग टेल प्रो, अगर आप एसईओ को जानते हैं तो लॉन्ग टेल प्रो के से रिलेटेड आपने किसी टॉपिक के ऊपर या कीवर्ड रिसर्च के ऊपर आपने जो है ना किसी टॉपिक के ऊपर अपने वेबसाइट को रैंक किए हुए और लोग कीवर्ड रिसर्च के बारे में सर्च करते हुए आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो 14,850 के करीब जो है ना लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं जो कि सर्च कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दूं, ठीक है, कीवर्ड अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं और सिनारियो को बल्कि मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, क्योंकि जो लोग नोट्स, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं यार, काइंडली नोट्स, ये मैंने इसीलिए ऊपर लिखा हुआ भी है और ये मैं लिख भी यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, कहाँ पे किधर गया, वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप सिंपल कोई बंदा ये समझेगा कि जनाब मैं तो जो है ना सिंपल वेबिनार्स नहीं देखता, वीडियोस नहीं देखता, मैं नोट्स पढ़ लेता हूँ और मुझे सारी चीजें समझ आ जाती, तो कभी भी नहीं समझ आएगा। और खासतौर पर जिस तरह मैं नोट्स बनाता हूँ कि जो चीज जहां आ रही है वहीं पे डिस्कस कर दी, तो फिर तो आपको ऐसी खिचड़ी बनेगी ना, फिर आप घूमते फिरते रह जाओगे, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आप चीज को एनालाइज करें और ये चीज देखें कि हम ये कहते हैं कि ये बायर कीवर्ड्स के ऊपर है, ठीक है। एफिलिएट क्या है? एफिलिएट हमेशा आपने तब फोकस करना है जब आपका बायर कीवर्ड्स पे हो, ठीक है। बायर कीवर्ड से मुराद ये है कि आपके पास यहाँ पे ट्रैफिक आता है, कोई बंदा प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, किसी बंदे ने लिखा आईफोन 7, अच्छा एग्जाम्पल अब ये थोड़ा सा दे दूं, एग्जाम्पल आईफोन 7 लिखा, ठीक है, एक बंदे ने कीवर्ड लिखा, एग्जाम्पल कीवर्ड लिखा आईफोन 7। अब आईफोन 7 से आपको नहीं पता चला, वो बस सिर्फ आईफोन 7 के कंटेंट के बारे में सर्च कर रहा है। लेकिन एक बंदे ने लिखा आईफोन 7 क्या आ गया, डिस्काउंट लिख लो, चलो डिस्काउंट लिखते हैं, कुछ कीवर्ड्स बनाते हैं फिर देखते हैं। आईफोन, हाँ जी बताएं वो कीवर्ड्स। अच्छा चार्जर भी ठीक है, हाँ अब चलो चार्जर अच्छा आ गया, ठीक है। ये देखा ना, देखो तुम खुद ही बता रहे हो कि यार क्या मार्केट है, ठीक है। ब्लूटूथ, अब देखें ये जो दो आए हैं इससे आपको नहीं पता चल रहा है यार ये तो जनरल आईफोन सर्च कर रहा है, ये डिस्काउंट का सर्च कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये और स्पेसिफिक हो गए आईफोन 7 चार्जर के, ये बंदा आईफोन 7 का चार्जर बाय करने के अंदर इंटरेस्टेड है तो सर्च कर रहा है, या इसकी माइंड में चल रहा है कि आईफोन का 7 का चार्जर जो है ना मुझे चाहिए या किसी के लिए चाहिए, तो वो एंगल से 7 ब्लूटूथ देख रहा है तो उसी एंगल से, राइट, कि उसके पास आईफोन 7 है तो वो चार्जर देखने की कोशिश कर रहा है या ब्लूटूथ देखने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने रैंक किया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, राइट, अब आपके पास लेट्स सपोज ये 14,000 का ये ट्रैफिक आ रहा है और इस कीवर्ड के ऊपर आपको ये ट्रैफिक आ रहा है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आपने लेट्स सपोज, हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई उसका सीपीसी यही है, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि आपने लगा दिया, वो बंदा आएगा वो आपके एड्स पे देखेगा। अच्छा बड़े मजे की बात है, देखो तुम लोगों को वो बात है ना, रोड मैप नहीं होता और विजन क्लियर नहीं होता, चीजें पता नहीं होती, तो आप लोग कितना पैसा मिस कर रहे हो। तो मैं आपको देता हूँ ये आपकी ये जबरदस्ती वेबसाइट, अच्छा अच्छा, और इसके अंदर आपने जनाब यहाँ पे ये आपका विजेट्स आ गया, ये आपका टॉप पे हेडर आ गया, ठीक है, बल्कि ये मैं इसको आपका ऐड दिखा देता हूँ, इसको ये ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपका एक ऐड आपने यहाँ पे लगा दिया, अच्छा फिर आपने एक ऐड यहाँ पे अपना लगा दिया, ठीक है जनाब। 3 ऐड यही लगाते हैं आपको कि जी जनाब टॉप पे रखें ऐड, जो है ना आपके ज्यादा CTR मिलेगा, यही बात है ना, ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही बताया जाता है ना कि मैक्सिमम टॉप पे रखा जाए और जो है ना आपका ज्यादा जिधर व्यू होता है ताकि जो है ना आपको अच्छे ज्यादा क्लिक्स मिले और ज्यादा रेवेन्यू आपको ज्यादा रेवेन्यू कमाए। अब मैं आपको सिनेरियो देता हूँ, ठीक है, आपने ये सिनेरियो रखा वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट पे एडसेंस लगे हुए, मैं ये मना नहीं कर रहा कि एडसेंस को ना यूज करें, बट समझे सिस्टम क्या है, फिर आपको क्या हो सकता है।
आपने ये किया, वेबसाइट पे कोई बंदा आईफोन 7 चार्जर को सर्च करके आया, वो देखा, उसको यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एड नजर आया, क्योंकि एडवर्टाइजर जितने मार्केटर्स हैं वो इतने, उनका काम यही होता है कि बंदा आए तो एड्स ऐसा कैची हो कि उसको लेके अपनी वेबसाइट पे आप आ जाए, ठीक है। वो आया, देखा, यहाँ से क्लिक करके निकल गया। आपको यहाँ पे कितना मिल गया, आपको यहाँ पे आ गया जनाब डॉलर, लेट सपोज 1 आ गया, ठीक है, $1 आ गया। और हम सपोज करते हैं कि आपके पास 100 का ट्रैफिक आया था, ठीक है, 100 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया जनाब, ये आपका हो गया, ठीक है जी, इजिकल टू $1000। ओ वाओ, 1 लाख रुपया कमा लिया जनाब वेबसाइट से, बड़े मजे आ गए जनाब। ओ हो, महीने का ₹1 लाख आना शुरू हो गया, वो अमीर कबीर हो गए, वो टोन ही चेंज हो गई, लोगों से बात करने का तरीका ही चेंज हो गया, ओए होए पैसा बहुत आ गया। अच्छा जी, बड़ी बात है। अच्छा, अगर आप ऐसा करते, यही सिनेरियो को लें, ठीक है, इसको मैं अगर यूं कर दूं 1, इसको कर देता हूं 2, ठीक है, अच्छा ठीक है, सही कहा, कैलकुलेशन बता दी, चलो 1000 नहीं $100 बने, ठीक है। अच्छा, $100 आपको ये बन गए, राइट, और आपने ये किया था। अब अगर आप इसमें जरा सा ट्विस्ट कर देते, जरा सा ट्विस्ट कर देते, एडसेंस लगाए रखते, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, ये वाला बैनर मैं हटा दूंगा, ठीक है, ये वाला बैनर मैं अपनी पोस्ट पे नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है, ये वाला बैनर भी मैं अपनी पोस्ट पे नीचे लेके जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, और ये मैं थोड़ी सी लाइनें लगा दूं ताकि कुछ आपको ज्यादा इजी समझ आ जाए। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं, ये कुछ कंटेंट आपका है, कुछ कंटेंट पे आ जाए, रुक जा, वो कुछ कंटेंट बना हुआ, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं और फिर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है, इसको मैं टारगेट कर रहा हूं अफिलिएट प्रोडक्ट के अराउंड, ठीक है। मैं इधर कोई एड शेड नहीं लगा रहा, सिर्फ अफिलिएट प्रोडक्ट के अराउंड टारगेट कर रहा हूँ कि एक चार्जर के बारे में बयान आ रहा था, मैं उसको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चार्जर अच्छे हैं, किसकी कैपेसिटी अच्छी है, किसके अंदर सेविंग हो सकती है, किसकी प्राइस ज्यादा है, सारा कुछ, और उनकी अफिलिएट लिंक्स जो है ना यहाँ पे उसके अंदर पोस्ट के अंदर मैं अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रैफिक, सेम ट्रैफिक आ रहा है, वो जिस लिए आ रहा है वो चीज मैं इसको बता रहा हूं। अब अगर वो यहां पे आता है, उसकी रिलेटेड चीज के ऊपर, एफिलिएट प्रोडक्ट के ऊपर वो चला जाता है और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, तो मुझे वहां से कमीशन आने के चांसेस हैं। और अगर इन केस वो मेरा पूरा आर्टिकल को रीड आउट करके चला जाता है और उसमें उसके काम की या चीज नहीं मिलती, तो वो नीचे से एड के थ्रू क्लिक करके अपनी जगह पे जा सकता है। विच वन इज बेटर ऑप्शन, और किस में ज्यादा चांस से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के? सेकंड। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको बताया नहीं जाता, ठीक है, किसी को पता भी नहीं होता, जो कर रहा होता है उसकी भी जो है ना वन टाइम के जैक लगे हुए होते हैं, ठीक है, बैठे बैठे वेबसाइट रैंक कर गई होती हैं, तो फन्ने खान सारे बन रहे होते हैं, ठीक है। मदद होता है ना मेरे दोस्त, जब तुम्हें पता हो और फिर तुम करके दिखाओ, जब खुद हो जाए और तुम्हें पता भी ना हो तो फिर क्या बात है, फिर तो नहीं कोई बात ना, ठीक है, समझ रहे? तो दोनों को मिला के अगर आप काम करेंगे, और अगेन ये बात किस पे हो रही है, अगर बायर कीवर्ड्स पे आप बात कर रहे हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं, और जिसके आप एफिलिएट बने हुए हैं। अब आप देखें, अब आपके पास 2-3 फायदे हो रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है, समझें यार, समझते नहीं है बात। आपको एडसेंस के ऊपर जब दिखाया जाता है, या एडसेंस के ऊपर आप वर्क अराउंड कर रहे होते हैं ना, तो आपसे ये कहा जाता है, या आपको ये देखना पड़ता है कि बाउंस रेट हाई होना चाहिए, हाई बाउंस रेट हो। मतलब ये हाई बाउंस रेट का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट पे बंदा आया, उसने फौरन से या जल्दी से एड्स पे क्लिक किया और निकल गया, तो जल्दी से जा रहे हैं, इसका मतलब यार जल्दी जल्दी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी डॉलर आ रहे हैं एड्स पे क्लिक होके जा रहे हैं। लेकिन ये गूगल की आई के अंदर, सर्च इंजन की आई के अंदर ये इफेक्टिव नहीं है, राइट। उसको ये नजर आता है कि यार ये विजिटर जो इस वेबसाइट पे गया उसको रिलेटेड कंटेंट नहीं मिला और ये जल्दी से स्किप करके चला गया, इसका मतलब है ये सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, इसको मुझे रैंक नहीं करना चाहिए। बनिस्बत इसके एक वेबसाइट पे यहाँ पे बंदा आ रहा है, यहाँ पे लो बाउंस रेट है कि यहाँ पे वो कंटेंट को रीड आउट कर रहा है, तो सर्च इंजन को आपने यहाँ पे गूगल सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा?
गूगल एनालिटिक्स क्यों दिया गया है, ताकि वो सारा डाटा ले सके, ठीक है। और भी बड़े आपके टूल्स वगैरह जो है ना आप यूज करते हैं, गूगल का एक भी टूल यूज करते हैं तो वो आपको जो है ना डाटा आपका फेच करना शुरू कर लेते हैं और वो अपने सिस्टम को बना रहे होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आता है वो लो बाउंस रेट है, तो गूगल कहेगा यार ये कंटेंट ज्यादा अच्छा है क्योंकि यूजर या विजिटर इस पे जाके रुका है। यहाँ पे ऊपर जाके ना लेट सपोज जो है ना यहाँ पे हम कहते हैं कि 5-10 सेकेंड्स है, ठीक है, यहाँ पे 10 सेकेंड्स है, यहाँ पे आपके पास जो है ना 1 मिनट है। तो यार गूगल किसको रैंक करेगा जब वो अपने स्टैट्स को एनालाइज करेगा, वो इसको रैंक करेगा ना जिसका कंटेंट ज्यादा पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो रिलेटेड कंटेंट है उसके लिए, उसकी वेबसाइट, उन लोगों के लिए जो उस वेबसाइट पे आ रहे हैं और रुक रहे हैं। गूगल का मकसद ये थोड़ी है कि वेबसाइट पे भेजता है यार वहां से बंदा आगे भेजता है, वो तो विजिटर को सर्च इंजन क्यों गूगल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो रिलेटेड जगह पे भेजता है जहां पे आपको इफेक्टिव कंटेंट मिले। अगर आप अपने आप को जरा निकालें एडसेंस वाली जगह से और अपने आप को ले जाएं विजिटर बनाएं कि आप सर्च करते हैं आईफोन 7 चार्जर, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे एड्स देखेंगे, आप एड्स करके निकल जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तो आप रीड आउट करेंगे और आप इसको वैल्यू देंगे, यार अच्छा हाँ इस बंदे ने अच्छी बात बताई है, ठीक है, हो सकता है दोबारा भी वापस आए, राइट। तो ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है और ये आपको ज्यादा लॉन्गर रन में फायदा देती है। तो बताने का मकसद ये है कि आप एडसेंस को भी यूज कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग को भी यूज कर सकते हैं और उसको भी वर्क अराउंड कर सकते हैं। और एक और बड़ी टर्मिनोलॉजी है, वो भी जहन में आ गई तो बता देता हूँ, नहीं तो वो कहीं आगे और डिस्कस करनी थी। वो टर्मिनोलॉजी ये है और उसको आप यूज किस तरह कर सकते हैं वो ये है, और वो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप वर्क अराउंड कर सकते हैं। और इसको मैं दे देता हूँ 3 का, वो है CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, ठीक है। और ये मैं स्ट्रेटेजी आपको क्या बताने लगा हूं, ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें एक क्लाइंट मेरे पास आया था अपनी वेबसाइट को बेचने के लिए। उसने वेबसाइट का जो उसका रेवेन्यू आ रहा था वो आ रहा था तकरीबन 500 से 700 के डॉलर के दरमियान, या $1000 समथिंग इस तरह था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। उसने कहा वेबसाइट बेचनी महंगा, ठीक है बेचते हैं। वेबसाइट बेचने चले गए, हमें बिड आ गई थी तकरीबन, हमने $6500 की जो है ना $6500 की जो है ना हमने वेबसाइट की हमारे पास ऑफर आ गई थी। हमने सारी डील बना ली, डील क्लोज होगी सारा कुछ, लेकिन बायर डिड नॉट पे, ठीक है, बायर डिड नॉट पे। तो वापस हमारी वेबसाइट और सारी चीजें हमारे पास आ गई, सारा कुछ। मैंने उसको कहा कि यार इस तरह है कि अभी तो जो है ना पे तो नहीं हुआ और सारा कुछ, तुम एक काम करो, ये मैं कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करो सिर्फ 1 मंथ के अंदर, फिर हम इसको लगाएंगे, राइट। 1 महीने के अंदर वो स्ट्रेटेजी लगाई, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, $1000 की बजाय 2000 से लेकर 2500-3000 तक चला गया। कैन यू इमेजिन? अगले महीने हमने सेम वेबसाइट को $11000 पे सोल्ड कर दिया, ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी से। तो जरा कान खोल के सुनो ये स्ट्रेटेजी क्या है। इस स्ट्रेटेजी में आप CPM नेटवर्क्स को ऐड ऑन करते हैं। CPM मींस ये है कॉस्ट पर इंप्रेशन इज इक्वल टू कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, ठीक है, कि इसके अंदर आप कोई वेबसाइट के ऊपर आप जो ऐड लगाया गया है उसके 1000 व्यूज होंगे, तो रिफ्रेश 1000 दफा हुआ होगा, तब आपको वो $1 से लेकर $5 $7 तक डिपेंडिंग जो भी नेटवर्क है आपको उसको पे करते हैं, राइट। और उसके अंदर क्लिक्स की नहीं होता। तो हमने क्या स्ट्रेटेजी यूज की थी, हमने ये काम किया था कि हमने उसका अकाउंट्स के अंदर अप्रूव करवाने के बाद हमने CPM एड्स, हर नेटवर्क के आप 3 एड्स लगा सकते हो, लेकिन अगर आप वेबसाइट के ऊपर भर दोगे एड जेट तो फिर तो मजा नहीं आएगा। लेकिन हमने उसको एक स्ट्रेटेजी यूज किया था, वो हम फ्लिपिंग के जाएंगे तब देखेंगे। हमने CPM के एड्स बिल्कुल बॉटम ऑफ द लगाए थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम CTR या एड्स के ऊपर क्लिक्स लें, क्लिक्स के लिए हमने एडसेंस को रखा था ताकि हमारा रेवेन्यू ना डिक्रीज हो। अब एडसेंस का रेवेन्यू अगले महीने डिक्रीज हुआ है क्योंकि हमने और भी एड्स लगा लिए, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज हो गया था हमारा। लेट्स सपोज लास्ट महीने में एडसेंस जब सिंपल लगा था तो $1000 के करीब था, लेकिन जब एडसेंस के साथ हमने CPM भी लगाया तो एडसेंस जो है ना वो डिक्रीज होकर 700-800 चला गया, लेकिन CPM नेटवर्क से भी हमें 1000-1200 जो है डॉलर आ गया। तो टोटल रेवेन्यू हमारा 2-3 हजार, 2 से 2500 के करीब चला गया था, राइट। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजी, तो CPM नेटवर्क्स को भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर CPM नेटवर्क्स की अगर हम बात करेंगे तो फिर आपको जो है ना बाद में मुझे याद नहीं रहेगा, मैड एड्स मीडिया, ठीक है, लिजिट्स, पल्स पॉइंट। और ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है कि अगर आप एडसेंस के लिए काम कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है तो सिंपल इन नेटवर्क्स पे जाके अप्लाई करें।
अपने अकाउंट्स को अप्रूव करवाएं, उसको बताएं कि मैं एडसेंस से अप्रूव्ड हूँ और एडसेंस से मुझे इतना ट्रैफिक आ रहा है। मीडिया.नेट भी है, बिल्कुल मीडिया.नेट और काफी सारे कुछ है, राइट। तो उनको जाके बनाए, अपना अकाउंट अप्रूव करें और सिंपल एड्स को उठा के बॉटम पे प्लेस करते हैं। तो अगर आप आज अपनी वेबसाइट से $100 कमा रहे हैं एडसेंस से, तो नेक्स्ट मंथ आपका टोटल रेवेन्यू मिनिमम भी $125 होगा, सेम ट्रैफिक सेम चीजों से, कम से कम तो $25 का, तो मिनिमम $25 से $50 का, या जो समझ 25% से लेकर 50% का आपका एकदम से सिंपल जीरो वर्किंग की से जो है ना आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक गोल्डन स्ट्रेटेजी है, गोल्डन टिप है, जो कि मैं जो है काफी रिकमेंड करता हूं कि अगर आप वर्क अराउंड कर रहे हैं तो सिंपल आप यहाँ से रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं सिंपल एड्स लगाने से, अगर आप एडसेंस के साथ अपना कोई इन चीजों को लगाते हैं और ये सपोर्ट करते हैं सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो अब हमने 3-4 ये सिनारियो देख लिए हैं, 3-4 एंगल्स देख लिए हैं, राइट। अगेन व्हेन यू हैव अ रोड मैप, then you are able to decide which one is better for you and your business. पैसा सब में, पैसा पहले वाले में भी, पैसा दूसरे वाले में भी, पैसा तीसरे मॉडल में भी है, बट आपने कौन सा लेना है, ठीक है। क्या आप हर महीने टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि जब मुझे पता चल जाए कि यार इसमें ज्यादा काम हो रहा है तो मैं उसको ले लूं, या मैं जो है ना पहले दिन से ही भाई मुझे जो बताया गया मैंने वही काम करना है। तो टेस्ट एंड ट्रायल विल हेल्प यू मेक अ बेटर डिसीजन। आई यहां तक बात समझ, और कुछ नई चीज पल्ले पड़ी, कुछ समझ आया कि रोड मैप क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर रोड मैप होगा आपको पता होगा कि यू हैव अ सेकंड पार्ट या यू हैव अ सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्लेयर है। तो और एक और चीज बताऊं, एडसेंस की पेमेंट आपको आती है महीने में एक दफा। ये बिजनेस मॉडल जो हमने यूज करवाया था इसकी वजह से हमने महीने में 5 दफा पेमेंट आ रही थी। भला कैसे? भला ऐसे कि एडसेंस पे करता था 25 तारीख के बाद, डिजिट पे करता था 14 तारीख के बाद, मेड मीडिया पे करता था 20 या 18 तारीख के बाद, इसी तरह दूसरे नेट। तो हर 10 दिन के बाद, 5-7 दिन के बाद हमें पेमेंट और चेक आ रहा होता था। इसका मतलब है हमारा रेवेन्यू सर्कल इंक्रीज होता जा रहा था और हमें ये टेंशन नहीं थी कि एडसेंस बंद होगा तो क्या मसला होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पेमेंट ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो गई थी और 4-5 एंगल से पेमेंट्स आना शुरू हो रही थी। तो ये भी एक की एलिमेंट है कि आप एक ही जो बास्केट में सारे अंडे नहीं डालते हैं, ठीक है, या एक ही चीज नहीं लगाते उसके साथ वर्क करते हैं, ठीक है।